गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्कीन के इस 12th वीडियो लेक्चर में साइक्लो एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लो एल्कीन्स मतलब जब पाई बॉन्ड हो लेकिन रिंग कैसी हो, क्लोज, यानी कि साइक्लिक, तो उसे हम कहते हैं साइक्लो एल्कीन। साइक्लो एल्कीन का नाम संगत साइक्लो एल्केन के एन के स्थान पर ईन लगाकर करते हैं। और इनकी जो नंबरिंग, हम जब इनका नामांकन करते हैं तो नंबरिंग हम इस प्रकार से करते हैं कि निबंध का C1 एवं C2 के मध्य में स्थित हो और प्रतिस्थापित समूह को न्यूनतम अंक दें हम। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जैसे ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, लेफ्ट में देखिए साइक्लो, ये 5 पर रिंग है, साइक्लोपेंटेन रिंग है, तो पेंटीन हो जाएगा। जहाँ आपका 1 डबल बॉन्ड है वहाँ नंबरिंग 1 और 2 होगी। अब आती है कि 1 नंबरिंग किसको देंगे, 2 किसको देंगे, तो 1 उसको देंगे जिस पर प्रतिस्थापित समूह लगा होगा। तो चूंकि एक CH3 समूह लगा है कार्बन पर, तो उस कार्बन को नंबरिंग 1 कर देंगे, नेक्स्ट वाला 2 हो जाएगा और फिर 3, 4, 5। तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा 4,5 डाइमेथिल साइक्लोपेंटीन। अब हम पढ़ते हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, बनाने की विधियां। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ साइक्लोएल्केनॉल्स। जिस प्रकार से एल्कीन में आपने अल्कोहल के निर्जलीकरण से अम्ल की उपस्थिति में एल्कीन प्राप्त की थी, उसी प्रकार से यहाँ पर हम साइक्लोएल्केनॉल का प्रबल अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड आदि की उपस्थिति में निर्जलीकरण करते हैं। तो जल का अणु बाहर निकल जाता है, OH निकल गया और बीटा से निकल गया H। तो इस प्रकार से एल्कीन प्राप्त हो जाती है। क्रियाविधि बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि आपने एल्कीन में पढ़ा है। अल्कोहल है की उपस्थिति में, अल्कोहल की जब अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में की जाती है तो अम्ल से क्या निकलता है, प्रोटोन, और OH का क्या हो जाता है, प्रोटोनीकरण। आप चित्र में देख रहे हैं नीचे मैकेनिज्म में जो पिंक कलर का एरो आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन और H के बीच के बॉन्ड फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जा रहे हैं और प्रोटोन निकल रहा है। ये प्रोटोन अब ऑक्सीजन जिसके पास अल्कोहल का जो OH है उसका जो ऑक्सीजन है उसके पास जुड़ रहा है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और अब आप ये देख रहे हैं चित्र मैकेनिज्म के अंदर, इस प्रकार से OH2 हो गया और अब इलेक्ट्रॉन निकलकर पानी बाहर निकल जाएगा और साइक्लो जो पेंटेन है उस पर आ गया धनावेश, यानी कि कार्बोनियम आयन प्राप्त हो गया। अब फिर जल से जो है क्या आता है, जल जो है, जल की उपस्थिति में एक प्रोटॉन निकल जाता है। कार्बोनियम आयन से क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएंगे और इस प्रकार से एल्कीन की प्राप्ति हो जाएगी। अगर वो अल्कोहल जो है अगर अनसिमेट्रिकल है तो उस स्थिति में सेडजेफ रूल अप्लाई करेंगे। सेडजेफ रूल आप एल्कीन में पढ़ चुके हैं कि वो जब हमारे पास ये संभावना होती है कि 2 प्रकार के बीटा हाइड्रोजन हो जहां से प्रोटॉन निकलना संभव हो, तो मेजर उत्पाद वो बनेगा जिसमें एल्कीन पर लगे हुए प्रतिस्थापित समूह की संख्या ज़्यादा होगी, अर्थात वो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो। आप इस यौगिक को देखिए, ये जो अल्कोहल हमने लिया है 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल, इससे 2 समावयवी बन सकते हैं। OH है, OH के पास वाला बीटा हाइड्रोजन है और एक जिस पर CH3 लगा है, एक वहां H है, तो 2 H है इसके पास, बीटा हाइड्रोजन 2 है। बीटा अगर नीचे वाला बीटा निकलता है तो एल्कीन बनेगी माइनर वाली, और अगर CH3 पे लगा हुआ H निकलता है तो आपको एल्कीन बनेगी मेजर वाली। जैसा कि सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं कि वो एल्कीन ज़्यादा स्थायी होती है जिस पर लगे हुए प्रतिस्थापित समूह की संख्या
ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगी। सेकेंड मेथड है साइक्लोएल्कीन बनाने का, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ साइक्लोएल्किल हैलाइड्स, यानी कि साइक्लिक एल्किल हैलाइड के से -HX यानी कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के द्वारा भी एल्कीन की प्राप्ति होती है। तो कैसे बनाते थे हम एलिफेटिक एल्कीन हैलाइड से? कौन सा? हम अल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में क्या हो जाता है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो केओएच लिया है हमने, अल्कोहल लिया है और इस प्रकार से एल्कीन हमें प्राप्त हो गई। यहाँ पर भी अगर हमारा जो एल्किल हैलाइड है वो अनसिमेट्रिकल है तो उस स्थिति में पहले क्लोराइड आयन निकलेगा। आप चित्र में वो रिएक्शन में देखिए, Cl निकल रहा है और इस प्रकार से जब क्लोराइड निकलेगा तो क्या बनेगा? कार्बोनियम आयन। अब कार्बोनियम आयन बनने के बाद जो उत्पाद बनेगा उससे क्या निकलेगा? प्रोटॉन। तो चूंकि यहाँ पर भी दो संभावनाएं हैं प्रोटॉन निकलने की, एक जो CH3 से प्रोटॉन जुड़ा है वो, और एक जो Cl है उससे लगा हुआ नेक्स्ट वाला कार्बन। तो दोनों में से दोनों संभावनाएं, अगर ए वाला प्रोटॉन निकलता है, आप पिंक एरो से आपको दिखाया हुआ है ए, ब्रैकेट में देखिए ए, तो एल्कीन बनेगी, डाई एल्किल साइक्लोहेक्सेन बनेगी। और अगर जो बी से दिखाया हुआ है, पिंक एरो से बी दिखाया हुआ है आपको, अगर बी वाला प्रोटॉन निकलता है तो माइनर एल्कीन मिलेगी। तो मेजर एल्कीन क्यों है वो ऊपर वाली ज्यादा क्यों मिलेगी? क्योंकि उसमें जो पाई बंद है उस पर लगे हुए प्रतिस्थापित समूह की संख्या 2 है, जबकि नीचे वाले में एक ही है। तो अगर ए पाथ से प्रोटॉन निकलेगा तो उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और बी पाथ से निकलेगा तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि हम एल्कीन की स्टेबिलिटी और सेडजर रूल के अकॉर्डिंग वो एल्कीन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है जिस पर लगे हुए प्रतिस्थापित समूह की संख्या ज्यादा होती है। अब है इसकी रिएक्शंस। योगात्मक अभिक्रियाएं देता है। हैलोजन का योग, जिस प्रकार से एल्कीन में हैलोजन का योग होता है उसी प्रकार से क्लोरीन या ब्रोमीन CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके विषम 1,2 डाई हैलो साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं। वहां पर भी एडिशन ट्रांस होता था, यहाँ पर भी ट्रांस ही होता है, क्योंकि अभिक्रिया में चक्रीय हैलोनियम आयन बनता है और इसलिए योग ट्रांस होता है। क्षारीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया, सिमिलर अभिक्रिया जैसे कि एल्कीन के अंदर थी, इससे आपको डायोल प्राप्त होता है। तो ठंडे क्षारीय या ऑस्मियम टेट्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर सिस 1,2 साइक्लोएल्केन डायोल प्राप्त होता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि चक्रीय माध्यम से होती है और इस प्रकार से डायोल प्राप्त होता है। ओजोनोलिसिस, साइक्लोएल्कीन की क्रिया ओजोन से कराने पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के 2 सिग्मा और पाई बंध टूटकर प्रत्येक डबल बॉन्ड से कार्बन से ऑक्सीजन द्विबंध बनकर जुड़ जाता है, जिससे डाई कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 को देखिए कि किस प्रकार से ओजोन जुड़ गया, ओजोनाइट बन गया, और उसके बाद जब हम जिंक के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोनिल यौगिक प्राप्त हो जाता है। तो ये सभी अभिक्रियाएं जिस प्रकार से एल्कीन में आपने पढ़ी थी उसी प्रकार की हैं। और बाकी योग ऑफ HX, HBr का योग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मार्कोनिफ रूल फॉलो होगा। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो मार्कोनिफ रूल फॉलो होगा। मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली आप योग करेंगे, यानी कि ऋण भाग उस कार्बन पर जाएगा जिस पर लगे हुए हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। इसी प्रकार से है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन से आप पढ़ चुके हैं अल्कोहल प्राप्त होता है। हैलोजिनेशन, हैलोहाइड्रिन, हैलोहाइड्रिन की अभिक्रिया से एक विपक्ष योग है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर OH और हैलोजन का योग हो जाएगा। और फिर
थर्ड रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन। साइक्लोएल्कीन की हाइड्रोबोरन के साथ THF विलयन में अभिक्रिया कराने पर तो बोरोन और हाइड्रोजन परमाणु का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर योग होता है। चूंकि BH3 में 3 BH बंध हैं, अतः ट्राईसाइक्लोएल्किल बोरेन प्राप्त होगा। क्षारीय माध्यम में ट्राईसाइक्लोएल्किन बोरेन से जलीय H2 के साथ ऑक्सीकरण करने पर कार्बन और बोरोन बंध टूटकर 3 अणु साइक्लोहेक्सेनॉल के प्राप्त होंगे। सेम अभिक्रिया है जिस प्रकार से एल्कीन में ओपन चेन यानी कि एल्कीन कंपाउंड्स में होती है, उसी प्रकार से यहाँ रिएक्शन होती है। तो इस प्रकार से साइक्लोएल्कीन का चैप्टर खत्म होता है।